Back. In this lecture, I am going to discuss about certain questions in motion in two dimensions. The first question is a vector a bar is equal to 2i cap plus 2j cap is rotated through 45 degree in anti-clockwise direction. Find the new vector is rotated through 45 degree. अब ये वेक्टर हम रोटेट करेंगे. वेक्टर रोटेट करोगे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. तो ये वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप है. अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो x कंपोनेंट भी 2 है, y कंपोनेंट भी 2 है. तो ये वेक्टर x और y इक्वल है, मतलब ये 45 डिग्री एंगल करेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वेक्टर आएगा. ये हो गया a बार. इसकी मैग्नीट्यूड होगी मॉड्यूलस ऑफ a बार इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे हम फॉर्मूला लेते हैं. तो यहाँ आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो इट इज़ 4 प्लस 4 8 और यू कैन से 2 रूट 2 यूनिट. ये उसकी मैग्नीट्यूड है. और इसका एंगल जो है थीटा, ये एंगल इसका एक्स एक्सिस के साथ tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री एंगल अभी इनिशियल पोजीशन में एक्स एक्सिस के साथ करता है. इस वेक्टर को मुझे रोटेट करना है 45 डिग्री से, मतलब और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाना है. तो ये वेक्टर ये 45 प्लस 45 मतलब 90 डिग्री ये आ जाएगा वाई एक्सिस पे. न्यू वेक्टर विल बी ऑन वाई एक्सिस विद द सेम मैग्नीट्यूड. तो नया वेक्टर होगा व्हेन it is rotated through 45 degree in anti-clockwise direction. Then theta will be, new angle theta will be, theta is equal to 45 degree plus 45 degree. ये ऑलरेडी 45 था, प्लस और 45 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाया है, रोटेट किया है. तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. दैट मीन्स इट विल बी ऑन वाई एक्सिस एंड द वेक्टर, द न्यू वेक्टर विल बी, अब यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ, द न्यू वेक्टर विल बी, अब इसको मैं नाम देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बी बार कहूँगा मैं. तो उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, रोटेट करने के बाद मैग्नीट्यूड सेम रहती है, लेकिन अब वो वाई एक्सिस पे आएगा तो उसको हम लिखना चाहिए 2 रूट 2 जे कैप. 2 रूट 2 जे कैप ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा. 2 रूट 2 जे कैप. इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड u at an angle theta with the horizontal. What is the average velocity of the particle between the point of projection and highest point of trajectory? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ये बोर्ड को पहले डिवाइड करूंगा. तो इस जगह से, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से मैंने ये प्रोजेक्टाइल ऐसा थ्रो कर लिया है और ये उसकी ट्रैजेक्टरी है. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है ओ पॉइंट और यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एंगल है थीटा. मुझे पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है. ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये हम लोग इसको x एक्सिस मानते हैं, ये हम लोग इसको y एक्सिस मानते हैं, x और y एक्सिस. ये 2 डायमेंशनल मोशन है. तो इस पोजीशन में ये हाईएस्ट पॉइंट है. हाईएस्ट पॉइंट का ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और ये होगा y कोऑर्डिनेट. तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r बार होगा xi कैप प्लस yj कैप. अब आप मुझसे पूछोगे कि सर x और y कैसे फाइंड आउट करना है. तो अब मैं x कैसे फाइंड आउट करता हूँ. देखिए ये पूरी रेंज है प्रोजेक्टाइल की और ये डिस्टेंस x जो होगा वो r/2 होगा. x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी x इज इक्वल टू r/2 और r स्क्वायर का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ये r का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ डिवाइडेड बाय 2 आने से
ये हो जाएगा x कंपोनेंट हो जाएगा, और y कंपोनेंट हाइट के बराबर होगा h, y कंपोनेंट विल बी इक्वल टू h विच इज इक्वल टू u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो अब ये x और y मुझे मिल गया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r बार इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन 2g i कैप प्लस u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g j कैप। चाहे तो इसमें से मैं कुछ टर्म्स कॉमन ले सकता हूँ, u स्क्वेयर अपॉन 2g कॉमन लूँ तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा i कैप प्लस साइन स्क्वेयर थीटा j कैप। ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब मैं पहले ले लूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब मॉड्यूलस ऑफ आर बार इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसका स्क्वायर करके भी ये रूट में आ जाएगा, तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ u स्क्वेयर अपॉन 2g इंटू साइन 2 थीटा आई कैप प्लस साइन स्क्वेयर थीटा j कैप, सॉरी इनका खाली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लिखना है, तो यहाँ ये एक्स स्क्वेयर होगा, ये u स्क्वेयर अपॉन 2g तो कॉमन होगा इसका स्क्वेयर, और साइन 2 थीटा स्क्वेयर प्लस साइन रेज टू 4 थीटा होगा ये स्क्वेयर। देखिएगा x कंपोनेंट में u स्क्वेयर अपॉन 2g कॉमन होगा, तो यहाँ साइन स्क्वेयर 2 थीटा होगा, साइन स्क्वेयर 2 थीटा, और यहाँ साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, तो ये u स्क्वेयर अपॉन 2g का स्क्वेयर मैंने कॉमन लिया है, तो साइन स्क्वेयर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर होगा साइन रेज टू 4 थीटा। तो अगर इसको मैं बाहर ले लूँ स्क्वेयर रूट के बाहर, ये आ जाएगा u स्क्वेयर 2g अंडर रूट साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वेयर प्लस साइन रेज टू 4 थीटा। ठीक है, ये यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। इसको कंटिन्यू करते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ आर बार यहाँ आ जाएगा u स्क्वेयर अपॉन 2g आ जाएगा अंडर रूट 4 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, सॉरी इनटू कॉस स्क्वेयर थीटा। ये इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस दैट एडिशनल साइन रेज टू 4 थीटा इज देयर। तो यहाँ u स्क्वेयर अपॉन 2g अंडर रूट मैं एक साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 4 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 4 कॉस स्क्वेयर थीटा रहेगा। साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन लेने के बाद फिर भी यहाँ एक साइन स्क्वेयर थीटा बचता है, तो ये हो जाएगा u स्क्वेयर अपॉन 2g साइन थीटा अंडर रूट 4 कॉस स्क्वेयर थीटा को मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा 3 कॉस स्क्वेयर थीटा, एक कॉस स्क्वेयर थीटा बचाया है मैंने, 4 में से 3 लिए हैं, और एक कॉस स्क्वेयर थीटा एडिशनल 3 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये हो गया 4 कॉस स्क्वेयर थीटा, और आगे है साइन स्क्वेयर थीटा। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज 1, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा u स्क्वेयर अपॉन 2g साइन थीटा अंडर रूट 3 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। ये मिल गई है मुझे मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ मुझे मिल गई है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड मिल गई है। अब टाइम देखिएगा, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए टाइम चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, एसेंड होने का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन g, लेकिन यहाँ इसको 1/2 करना है मुझे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है u साइन थीटा अपॉन g, ये हो गया टाइम t, इसको मैं टाइम t कहूँगा। और अब मुझे एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, v एवरेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टाइम, यू विल गेट इट लाइक दिस। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है यू स्क्वेयर साइन थीटा, यू स्क्वेयर यहाँ 2u² है, नहीं 2u साइन थीटा करेक्ट है ये, u साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन 2g √3 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ एक u कैंसिल होगा, साइन थीटा भी कैंसिल होगा और g भी कैंसिल होगा। तो टाइम आपको मिलेगा u/2 √3 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1, ये मिलेगा, ये मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू u/2 √3 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 3 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ ऊपर के सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी at different angles covers the same horizontal range or same horizontal distance r. If t1 and t2 are the two times of flight, then prove that r is equal to g t1 t2 upon 2. दो अलग अलग एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों की रेंज सेम है। तो यहाँ कंडीशन आपको पता ही है, फॉर इक्वल रेंज, for equal range at two different angles, the angles must be complementary, ये आपको मैंने पहले ही कंडीशन आपने थ्योरी में पढ़ी होगी। कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। मतलब एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा होगा थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन होंगे, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। दीज आर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द रेंजेस आर गोइंग टू बी इक्वल। नाउ फॉर द फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टाइम t1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज फॉर द फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड फॉर द सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन t2 इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा शैल बी इक्वल टू कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साइन और कॉस इक्वल होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी, 2u कॉस थीटा अपॉन जी। ये हो गया t1 और t2। अब मुझे प्रोडक्ट लेना है t1 इंटू t2 का। प्रोडक्ट ले लूँ अगर मैं t1 इंटू t2 का, तो यहाँ आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा। इसमें से एक जी इस तरफ लेता हूँ मैं, जी t1 t2 इज इक्वल टू 2u स्क्वेयर अपॉन जी, u इंटू u स्क्वेयर अपॉन जी, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक 2 मैंने यहाँ ले लिया है, दो 2 अवेलेबल है मेरे पास। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी साइन 2 थीटा। सो जी t1 t2 इज इक्वल टू 2u स्क्वेयर अपॉन जी, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। लेकिन आपको पता ही है ये रेंज का फॉर्मूला है, दोनों केस में रेंज इक्वल है। तो जी t1 t2 इज इक्वल टू 2r होगा, दिस इज द रेंज, या r इज इक्वल टू आपको प्रूव करना था g t1 t2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस एग्जाम्पल। एक बुक में MCQ में मुझे ऐसा पूछा गया है, मुझे याद है, t1 t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज r⁻1, t1 t2। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो t1 t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। This is the next question. You will find all these questions very interesting, and of course they are concept oriented. That is why I am giving them as solutions. The speed of a projectile when it is at its greatest height is √2 times the speed at half the maximum height. What is the angle of projection? प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है
at the highest point it has got only horizontal component of velocity, तो उसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा, क्योंकि u sin थीटा पूरी तरह वैनिश हो जाती है. u cos थीटा विल बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट. और ये जो वेलोसिटी है, अब ये प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में ऐसा जा रहा है, तो हाफ द हाइट पे जब वेलोसिटी आती है, हाफ द हाइट पे, तब उसके वेलोसिटी का √2/5 टाइम्स है, √2/5 टाइम्स है. अब आप बोलोगे कि सर हाफ द हाइट पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो वेलोसिटी का ux कंपोनेंट जो है u cos थीटा वो तो कांस्टेंट रहेगा, और uy कंपोनेंट विल बी या आप इसे vy कह सकते हो, जो भी कहो, vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt, ये कंपोनेंट रहेगा u sin थीटा माइनस gt. या इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज ए कंपोनेंट मैं वर्टिकल मोशन अलग कंसीडर करूंगा और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग कंसीडर करूंगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा. रही बात वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ मिड ऑफ द हाइट पे h/2 पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. तो यहाँ u² साइन स्क्वायर थीटा ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और -2g h/2 होगा, -2g h/2, ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस g, और हाइट के लिए फॉर्मूला है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ g भी कैंसिल होगा, और ये u² साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ 1 - 1/2 होगा, मतलब ये u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा मिड पोजीशन में, मिडवे पॉइंट पे, तो ये vy² होगा. तो vy लेने के लिए मुझे लेना पड़ेगा u साइन थीटा अपॉन √2, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा. ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा u साइन थीटा बाय √2, u साइन थीटा बाय √2. ठीक है, ये मिल गया मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. स्पीड एट द मिडवे पोजीशन, स्पीड एट द मिडवे पोजीशन, स्पीड एट मिडवे ऑफ द हाइट, मिडवे ऑफ द हाइट, ये स्पीड अब मुझे लेना है. तो यहाँ v' कहूँगा मैं, इसको कुछ तो नाम देना है, √u² cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा. तो यहाँ √u² कॉमन ले सकते हैं, और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा. ये स्पीड होगी एट द मिडवे. हाईएस्ट पॉइंट की जो स्पीड है, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट जो मैंने ली थी u cos थीटा इज इक्वल टू √2/5 टाइम्स, √2/5 टाइम्स v'. ये कंडीशन हमें एग्जाम्पल में दी हुई है. तो u cos थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको मैं ऐसा ही रखूँ, √2/5 रखूँ, तो यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर रूट के बाहर लेने के बाद, और यहाँ आ जाएगा √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा. तो ये u भी यहाँ कैंसल कर सकते हैं हम लोग. अब इसको हम ये लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को एक ही रूट में लेके चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूँ तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय ये 5, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आके माइनस होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मैं पॉजिटिव रूट लेता हूँ, रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी रूट 3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, और ये पॉसिबल है जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ क्या सिचुएशन था। मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर लिया है, एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी जो होती है वो √2/5 टाइम्स द वेलोसिटी एट द मिडल ऑफ द पोजीशन, मिडल ऑफ द ट्रैजेक्टरी उसके। तो यहाँ मिडल ऑफ द ट्रैजेक्टरी की स्पीड मैंने फाइंड आउट की थी और वो हाईएस्ट पॉइंट के स्पीड से √2/5 टाइम्स थे। इससे मैंने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है। आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछो। अगर आपको ये पसंद आ गया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करो। जो बच्चे जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, उनको इसका फ़ायदा होगा। आप इसको मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। इतनी ही मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ।